वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नाउन। आज उसी का एक पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, नाउन जेंडर, जिसका नाम क्या है? जेंडर। ठीक, जेंडर पढ़ाने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक, जेंडर कितने होते हैं? जेंडर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह से। एक लिविंग होता है, एक लिविंग होता है और दूसरा नॉन लिविंग होता है। ठीक, जेंडर कितने हैं? दो, एक लिविंग जेंडर, एक नॉन लिविंग जेंडर। लिविंग जेंडर के अंदर आते हैं तीन, ठीक, और नॉन लिविंग जो होगा उसके अंदर आएगा केवल एक जेंडर। ठीक, लिविंग जेंडर जो होता है यानी जिसके अंदर जान होती है। लिविंग का मतलब सजीव, जिनके अंदर जान पाई जाती है, जो जिंदा हैं। नॉन लिविंग क्या होता है? वो चीज़ जिसमें जान नहीं होती है। लेकिन ये बात केवल 90% सही है कि जो नॉन लिविंग होगा उसके अंदर जान नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊँगा आगे, आप लोग देखते रहना। ठीक है, तो लिविंग में कौन कौन से है? सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। इसको नोट करते रहना। पहला कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। ठीक, पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, और जो हमारा तीसरा है लिविंग का, उसका नाम क्या है? कॉमन जेंडर। कौन सा है? कॉमन जेंडर। इसके साथ जेंडर जोड़ लेना, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर। ठीक, यानी जो जेंडर है वो कितने तरह से? दो प्रकार के होते हैं। पहला है लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग के अंदर तीन पार्ट हैं, पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर। और जो नॉन लिविंग है उसके अंदर एक ही है जिसका नाम है न्यूटर जेंडर। कौन सा है? न्यूटर जेंडर। ठीक, अब पहले हमको एक एक के बारे में पढ़ लेना है, अच्छे से समझना है। जो मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक, जो मैस्कुलिन जेंडर है वो मेल एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल एनिमल या मेल चीज़ को। फेमिनिन जेंडर क्या है? जो फीमेल एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। और कॉमन क्या है? जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, उसमें मेल भी हो और फीमेल हो। मेल का मतलब यानी जो पुरुषवाचक हो, ठीक है, जिससे पता चले कि ये पुरुष है। और फेमिनिन जेंडर क्या होगा? यानी जिससे पता चले कि ये स्त्री है। एक एग्जांपल देते हैं हम, जैसे लिखा है बॉय। ठीक, अब बॉय क्या है? बॉय मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि बॉय एक लड़का है यानी कि पुरुष है। ठीक, तो अगर पुरुष है तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। अगर ये लड़की है यानी बॉय के बजाय गर्ल है तो ये हो जाएगा फीमेल यानी फेमिनिन जेंडर। ठीक, अगर ये बॉय है तो ये बन जाएगा मैस्कुलिन, ठीक, और गर्ल है तो फेमिनिन जेंडर। ठीक है, अब ऐसे दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान ही हो सकता है वो जानवर भी हो। जैसे डॉग लिखा है तो डॉग क्या है? पुरुष है ना, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक, ऐसे हॉर्स है, हॉर्स क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। हॉर्स का मतलब घोड़ा। ठीक, अगर घोड़ी होती तो बन जाता फेमिनिन जेंडर। ठीक, ऐसे लिखा है काऊ। काऊ मीन्स गाय। गाय कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर। ठीक, अब अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें, यानी कि कोई ऐसा वर्ड बोले जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखते हैं पेरेंट्स। क्या लिखा है? पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा। क्या होता है? मम्मी पापा। अब मदर ये फेमिनिन जेंडर है और फादर ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। तो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों मिल गए तो इसलिए क्या बन गया? कॉमन जेंडर। यानी जिसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी स्त्री और पुरुष दोनों हो तो क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। और एक बात, कोई भी पोस्ट है, ठीक है, कोई भी ओहदा है, अगर ओहदे की यानी पोस्ट की बात होगी तो हमेशा कॉमन जेंडर में आएगा। जैसे डॉक्टर। ठीक, जैसे क्या है? डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या है? डॉक्टर लेडीज़ भी होती हैं और डॉक्टर जेंट्स भी, यानी कि मेल भी होते हैं और फीमेल भी, तो दोनों है डॉक्टर। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। लेकिन अगर केवल डॉक्टर, किसी नाम ले लिया गया डॉक्टर साहब का, ठीक, जैसे मनीष,
ये डॉक्टर साहब का अगर नाम ले लिया गया तो इससे क्या पता चला कि ये मैस्कुलिन जेंडर यानी कि ये पुरुष हैं। लेकिन अगर इसी नाम को बदल करके हमने कर दिया यहाँ पर ऋतु, तो इससे क्या पता चला कि ये फेमिनिन जेंडर है। ठीक, और अगर इन दोनों को मिक्स करके केवल इतना बोल दिया गया डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हुआ? कॉमन जेंडर। यानी जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों होंगे उसको कौन सा जेंडर बोला जाएगा? कॉमन जेंडर बोला जाएगा। ठीक है, कोई भी आप पोस्ट ले सकते हैं। पुलिस है तो पुलिस में लेडीज़ भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। ठीक, तो यानी जिससे मेल रिप्रेजेंट हो वो होगा मैस्कुलिन जेंडर, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करे यानी स्त्री को वो क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर, और जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करे वो क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन जेंडर। अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में हमको पता है ना 90% निर्जीव चीज़ जिसके अंदर जान नहीं होती है, जैसे मार्कर है, ब्लू बोर्ड है, टेबल है, मोबाइल है, इन सब के अंदर जान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। ठीक, ये 90% सही है। अब वो चीज़ जिनके अंदर जान है लेकिन उसके बाद भी वो न्यूट्रल जेंडर में, यानी सजीव है फिर भी न्यूट्रल जेंडर है। कैसे? जैसे पेड़ पौधों को सजीव माना जाता है लेकिन वो क्या माना जाएगा? इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के हिसाब से कौन सा जेंडर आएगा? न्यूट्रल जेंडर। ठीक, इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि जिस चीज़ को हम हाथ में लें और फिर पता कर दें कि हाँ ये मेल है या फीमेल है, ठीक, जिसको हाथ में लेने के बाद भी पता कर लें कि ये मेल है या फीमेल, तो वो आपका मेल फीमेल यानी लिविंग से बन जाएगा। लेकिन जिनको हाथ में लेने के बाद भी पता ना चले, ठीक, कि ये मेल है कि फीमेल है, तो वो हमारा न्यूट्रल जेंडर होगा। जैसे चींटी को ले लें, ठीक, चींटी आप लोग समझते हैं ना, तो चींटी, अब चींटी मेल है कि फीमेल है, हाथ में लेंगे उसको पता कर सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है? नहीं पता कर सकते, तो चींटी हमारा क्या होगा? आंट यानी नॉन लिविंग होगा। ठीक, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगा। ये नहीं कि हाँ ये इसके अंदर जान पाई जाती है तो ये आपका हो जाएगा मैस्कुलिन या फेमिनिन। चींटी बोले तो फेमिनिन, चींटा बोले तो मैस्कुलिन, ये गलत है। ठीक, उसको पहले चेक करना है कि ये मेल है कि फीमेल है। ऐसे मछली है, जैसे फिश, अब फिश को हम देख करके या हाथ में ले करके ऐसे थोड़े ना पता कर पाएंगे कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक, अगर हम पता कर रहे हैं तो बना सकते हैं मेल फीमेल, ठीक, बोल सकते हैं, लेकिन हाथ में लेने के बाद भी हम पता नहीं कर पाएंगे कि ये मेल है कि फीमेल, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। तो फूल है या कोई भी पेड़ पौधे हैं या कोई भी निर्जीव चीज़ है तो उन सबको क्या मानना है? न्यूट्रल जेंडर। ठीक, अच्छा बताओ मक्खी कौन सी जेंडर है? फ्लाई, हाउस फ्लाई भी बोलते हैं, फ्लाई मीन्स मक्खी। मक्खी कौन सा जेंडर है? बहुत लोग बोल देंगे कि मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, लेकिन गलत। ठीक, हमें क्या करना है कि मेल फीमेल देखना है कि हाँ ये हम पता कर पाएंगे कि मेल है कि फीमेल, हम पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या है? न्यूट्रल जेंडर। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा चैप्टर जेंडर। ठीक है दोस्तों, ठीक, अब हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देंगे और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा जेंडर है। ठीक, पहला हमारा है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, फादर, एग्जाम्पल ये लिख दे, एज एग्जाम्पल फादर, इसके सामने बताना है, आपको कमेंट करके बताना है कि फादर कौन से जेंडर है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या कॉमन है। दूसरा लिखा है सिस्टर, ठीक, तीसरा है टीचर, चौथा चेयर, और फिफ्थ वन पांचवा है, पांचवा आपका एक और कर रहे हैं फैमिली। ठीक, इसको बताना है कौन सा जेंडर है। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को जेंडर समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और